है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। हालांकि हम सभी लोग एक ही दीपावली बनाते हैं, लेकिन साल में 2 दीपावली आती हैं। एक वह दीपावली जिस दीपावली पर हम सभी लोग अपने घरों में दीपक जलाकर दीपदान करते हैं, वह एक दीपावली कही जाती है। और इसी के साथ में आज के दिन जब देवउठान एकादशी हो जाती है, उसके बाद में देव दीपावली बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। हालांकि यह दीपावली देवताओं के लिए मानी गई है, लेकिन फिर भी जन जन इस दीपावली को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाता है। आज हम जहां खड़े हुए हैं, यह केसी घाट का विराट प्रांगण है और इस प्रांगण में आज लाखों की संख्या में दीपक जलाए जा रहे हैं, दीपदान किया जा रहा है। क्योंकि देव दीपावली के उपलक्ष्य में यह माना जाता है कि जैसे हम दीपावली पर दीप जलाते हैं, ऐसे ही आज के दिन देव दीपावली वाले दिन यहाँ केसी घाट पर यमुना किनारे दीपक जलाने का अति महत्व माना जाता है। इस पूरे कार्यक्रम को जो संजो कर रखे हुए हैं, संभाल कर रखे हुए हैं, वह हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज श्री से जान लेते हैं, महाराज जी किस तरीके का विचार बना और किस तरीके से ये संचालित किया जा रहा है पूरा? भैया अभी तक जैसे देव दीपावली हम लोग देखे हैं, सुने हैं और टीवी के माध्यम से भी देखते आ रहे हैं, तो ज़्यादातर अयोध्या में और काशी में ये बहुत भव्य रूप से मनाई जा रही है ना। और इस बार ऐसा सबका इच्छा हुआ, प्रशासन की इच्छा हुई, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी की हमारी इच्छा हुई कि इस बार यहाँ पे मथुरा वृंदावन में भव्य रूप से देव दीपावली मनाई जाए। तो 5 लाख दीपक जला रहे हैं। तो अन्य जगहों पे जैसे मथुरा में तो जला ही रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वृंदावन की विशेष महत्ता ये है, एक तो ये वृंदावन है, अपने आप में महत्वपूर्ण है, ये केसी घाट है और सारे हमारे प्राचीन घाट हैं। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ जितने भी दीपक जल रहे हैं, गौ माता के गोबर से बने हुए दीपक हैं, साधारण दीपक नहीं है। और कुछ आटे के दीपक हम लोगों ने तैयार किए हैं, जो कि गौ माता के यमुना जी में विसर्जन के लिए हैं, और बाकी गौ माता के गोबर के दीपक तैयार करे गए हैं, और वो भी गरीब माताओं द्वारा, स्वयं सहायता समूह की माताओं द्वारा अपनी नगर निगम की गौशाला में तैयार कराए गए हैं और उनको यहाँ पे जलाया जा रहा है। देखिए, वाकई में 2 महत्वपूर्ण, मैंने एक स्टोरी भी इस पर बनाई थी। जो आटे के दीपक हैं, आप लोग भी उसका प्रयोग कीजिए। महाराज श्री द्वारा यह प्रेरणा अब नई एक संचार की गई है, जिसमें मैंने तो केवल आटे के दिखाए, लेकिन महाराज जी ने एक गोबर के दीपक का भी एक नया निर्माण किया है। देखिए, गोबर के दीपक से 2 फायदे हैं। पहला तो मैं समझता हूँ महाराज जी कि जो प्रदूषण है वह नहीं होगा दीपक जलने के बाद में। साथ ही में जो आटे के दीपक है वह 2 फायदे करते हैं। एक तो काफ़ी दूर तक जाते हैं, काफ़ी अच्छे भी दिखते हैं, और साथ में जो यमुना मैया में जो मछली है, कछुए या जीव जंतु जो रहते हैं, उनके भोजन का प्रबंध भी हो जाता है। महाराज जी, ये उद्देश्य लगता है शायद सही है? बिल्कुल यही उद्देश्य है भैया। और गोबर के दीपक बनाने का हमारा 2 उद्देश्य रहे कि जो हमारे पास गौवंश है वो निराश्रित है, एकदम जो रोडों से उठाया हुआ गौवंश है, 2000 गौवंश है, तो उन गौवंश का संवर्धन हो और जो माताएं बनाएं तो उन माताओं का सशक्तिकरण हो, नारी सशक्तिकरण हो, दोनों को सार्थक करने के लिए कार्य किया गया। रोजगार भी मिलेगा लोगों को और साथ में वह दीपक प्रदूषित भी नहीं करेंगे समाज को। वाकई में बहुत अलौकिक सोच है। महाराज जी, किसके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा, कैसे जलेंगे दीपक, और एक साथ जब जलाए जाएंगे तो क्या मन में भाव है? क्योंकि आपने केसी घाट तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन आज जब 5 लाख की संख्या में दीपक यहाँ जलाए जाएंगे तो कैसा दृश्य होगा? भैया, दृश्य तो अभी से ही रोंगटे खड़े करने वाला आनंद आ रहा है। और हमारे गुरुजी माँ ध्यान मूर्ति जी महाराज रहेंगे, और भी जो हमारे वृंदावन के विशिष्ट गण हैं, सभी लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एकत्रित होंगे। बाकी तो सब यमुना महारानी की और राधा रानी की, ठाकुर बांकी बिहारी जी की कृपा है, और ये आनंद का हम सब। कहाँ से कहाँ तक ये दीपक लगाए गए हैं? जैसे केसी घाट के अगर कोने की बात करूँ तो यमुना मैया के मंदिर से लेकर के, और कहाँ तक ये दीपक की जो झड़ी है, जो लाइन है, वो कहाँ तक है? भैया, इसमें पूरा केसी घाट हम लोगों ने कवर किया है। केसी घाट के अलावा देवरा बाबा का जो घाट है, नया बना है, उस घाट पे बहुत मात्रा में, हजारों की मात्रा में वहाँ पे दीपक जलाए जा रहे हैं। आगे कालीदह घाट है, नाभा घाट है, और बिहार घाट है, और भी अन्य कई घाट हैं। 7 घाटों पे पूरी भारी मात्रा में दीपक जलाए जा रहे हैं। तो वाकई में आज यह अलौकिक दृश्य आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। केसी घाट तो आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन आज का जो दृश्य होगा वह अपने आप में अलौकिक होगा। माँ ध्यान मूर्ति सेवा सत्संग द्वारा यह पूरा कार्य अपने कंधों पर लिया गया है। हालांकि भारत सरकार द्वारा इसका आग्रह किया गया था, जिस तरीके से महाराज श्री ने बताया, लेकिन जब कंधों पर भार माँ ध्यान मूर्ति सेवा सत्संग संस्थान ने लिया है तो वाकई में वह सफलतापूर्वक और बहुत ही बेहद मात्रा में अच्छी तरीके से किया जाएगा। अभी हम आपको वह दृश्य दिखाते हैं जब रात के अंधेरे में, जो कालिंद्री तो हमारी खैर है ही सुंदर, साथ में जो केसी घाट की रौनक है, उस केसी घाट की रौनक में किस तरीके से 4 चांद यह दीपक लगाते हैं। तो इस अनोखे और अद्वितीय कार्यक्रम को करने के लिए नगर निगम ने अपना पूर्ण सहयोग दिया है। हमारे साथ में सह नगर आयुक्त
लवकुश गुप्ता जी हमारे साथ में हैं। गुप्ता जी, कैसे रहा यह जो दृश्य है? अभी तो हालांकि केसी घाट अपने आप में बहुत सुंदर लगता ही है, लेकिन आज जब 5 लाख दीपक इस पूरे घाट पर जलेंगे तो कैसा नज़ारा होगा और क्या मन में भाव आ रहा है? मन में बहुत ही प्रफुल्लित भाव आ रहा है। एक तो यहाँ आना ही अपने आप में बहुत खुशी देता है। आज साफ़ सफाई हमने कराई है, कई दिनों से हम लोग लगे हुए, पूरे नगर निगम की टीम लगी हुई है। हमारे नगर आयुक्त साहब और परम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के कुशल नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत अच्छी सफाई करी है और लाखों की संख्या में हम निगम ने भी दीपक उपलब्ध कराए हैं, जो हम लोगों ने लगभग समझ 7 घाटों पे लगाए हैं और पब्लिक पार्टिसिपेशन का भी प्रमोट किया है। पब्लिक पार्टिसिपेशन भी बहुत हो रहा है, तो मुझे तो कई लाख दीपक लग रहे हैं अभी इस समय। काउंटिंग करना है तो शायद संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन लाखों की संख्या दिख रही है और हम यही चाहेंगे ये कार्यक्रम अनवरत हर साल जारी रहे। बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है यहाँ पे। यमुना मैया का भी दृश्य बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है सब। क्या मन में भाव आ रहा है? क्योंकि केसी घाट तो आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन आज जब यह 5 लाख दीपक जब जलेंगे और दूर से जब इसका नज़ारा लिया जाएगा तो कैसा लगेगा? अलौकिक लगेगा? केसी घाट में कुछ अद्भुत देखने को मिलेगा? हाँ, शायद इतना अच्छा अभी तक घाटों पे वृंदावन में तो शायद नहीं लगा है मुझे 1 साल से। मतलब इतना अलौकिक दृश्य जो काशी और वहाँ देखते थे, अयोध्या जी में देखा था अभी दृश्य, वैसा ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ करने का अच्छा। और शायद ऐसा ही दृश्य आएगा निश्चित, यमुना मैया कृपा और बाकी बिहारी जी कृपा से ऐसा ही दृश्य आएगा और बहुत आनंद आएगा। हम लोग इसी के पल का इंतजार कर रहे हैं इस समय। सरकार द्वारा इसकी प्रेरणा दी गई थी कि अब की बार केसी घाट पे, क्योंकि पिछली बारों के बाद में अब हुआ है, ये पहली बार हो रहा है केसी घाट पर, तो कैसे प्रेरणा मिली? हाँ, सरकार द्वारा तो काफ़ी प्रेरणा रही है। हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी कई गाइडलाइंस आई थी इसकी, वहाँ से काफ़ी प्रेरणा रही है और हम लोगों को समय मिला है प्रॉपर इसकी तैयारी करने का। तो हम लोगों ने अपनी गौशालाओं में ही 1 लाख के लगभग तो हमने अपने गौ माता के गोबर से ही और मिट्टी से दीपक बनवाए हैं। उनमें शुद्ध सरसों के तेल से जलवा रही है। बाकी पब्लिक पार्टिसिपेशन भी जो बना के दीपक ला रहे हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो बहुत आनंद आ रहा है। ये जो गोबर के दीपक जो अब की बार बनवाए हैं और आटे के दीपक जो बनवाए हैं, इसका कुछ मुख्य उद्देश्य है? क्या रोजगार मिलना इसका उद्देश्य है कि जो महिलाएं जो अपने घर पर रहती है वो ऐसे दीपकों को बनाएंगी तो जिससे रोजगार मिलेगा और साथ में गौ माता का संरक्षण और संवर्धन होगा? क्या यह उद्देश्य था? बिल्कुल, ये दीपावली पे कार्यक्रम शुरू किया था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए निर्देशों क्रम में कि गौशालाओं को सेल्फ सस्टेनेबल बनाना था हमें। तो गोबर का बेस्ट यूज़ करने के लिए दीपक दीपावली पे शुरू किए थे, तो वो अनवरत जारी था तब से और बहुत सफल प्रोजेक्ट रहा था ये। तो उसी उपलक्ष्य में ये दीपक जितने इकट्ठे हुए थे वो आज भी उपयोग कर रहे हैं और अब इसको जारी रखेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ पर्व होता रहता है। लोग यमुना किनारे, गंगा किनारे दीपक का उपयोग करते ही हैं। तो ये प्रोजेक्ट भी सफल है। 11 स्वयं सहायता समूह से डूडा के हम लोगों ने लिए थे और वो काफ़ी अच्छा उन्होंने कार्य किया और उन्हें स्वरोजगार भी मिला। तो हमने गौशाला में उन्हें एक स्थान दिया है, 11 मशीनें प्रोवाइड कराई हैं उन लोगों को। वो लोग लगातार इसको बना रहे हैं और आज उन्होंने बनाया और अभी भी वो काम चल रहा है और वो लोग ला रहे हैं और लगा रहे हैं अभी भी ला के, और इसको आगे भी हम जारी रखेंगे। तो आज इस पुनीत कार्य में न केवल वृंदावन के जो संस्थान है माँ ध्यान मूर्ति सेवा सत्संग संस्थान, केवल वो, बल्कि नगर निगम के सभी विद्यालय, नगर निगम द्वारा संचालित सरकारी सभी विद्यालय भी इसमें अपना बढ़ चढ़कर अतुलनीय सहयोग दे रहे हैं। बच्चे आप जो देख रहे हैं ये सब हजारीमल, हमारे वृंदावन के हजारीमल स्कूल के ये बच्चे हैं और यहाँ दीपक सजाने में यह भी अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। कोई दीपक में तेल डाल रहा है तो कोई बत्तियों को सीधा कर रहा है। बेटा, क्या नाम है आपका? रामा सैनी। क्या है आज? आज दीप महोत्सव कर रहे हैं हम सब। दीप महोत्सव बना रहे हैं। कैसा लग रहा है जब यहाँ काम कर रहे हैं आप घाटों पर? खुश हो रहा है यहाँ पर आकर बहुत। अच्छा, अभी से आप जब तैयारी कर रहे हैं तो क्या मन में भाव आ रहा है कि जब ये तैयारी हो जाएगी, बन जाएगा, इसमें दीपक जलेंगे तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, दिल को बहुत खुशी मिलेगी ये सब। बिल्कुल बिल्कुल। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शशि है। शशि, कहाँ से हो? राजपुर से। राजपुर से हो। कैसा लग रहा है आज ये दीप उत्सव में आपका एक सहयोग है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए देखिए, एक और हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्या शर्मा है। मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ सभी दीपकों में तेल डालने का जो काम है वो आपके द्वारा किया जा रहा है। कैसा लग रहा है? आज दीपोत्सव भी है और साथ में देव दीपावली। अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे दीपक जलाए जा रहे हैं और जब पूरा डेकोरेशन हो जाएगा तो बहुत सुंदर लगेगा। अच्छा लगेगा। कौन कौन से स्कूल आए हैं? हजारीमल तो है ही, और भी अन्य स्कूल आए हैं? एक प्रेमा विद्यालय, एक पब्लिक जूनियर, 2-3 स्कूल आए हैं। तो वाकई में आज इस दीपोत्सव में, आज इस देव दीपावली पर ना सिर्फ वृंदावन में और अपितु बाहर से आने वाले लोग भी इसमें अपना सहयोग बरत रहे हैं। और वाकई में मैं बार बार बस एक ही चीज़ कह रहा हूँ, हालांकि हमारा केसी घाट तो सुंदर लगता ही है, लेकिन जब आज यह 5 लाख दीपक इस केसी घाट पर जलेंगे तो वह रौनक और वह दृश्य अपने आप में अलौकिक होगा।
इसी श्रृंखला में हमारे साथ परम पूज्य माँ ध्यान मूर्ति जी हमारे साथ में हैं। माँ से जानेंगे आज वाकई में जो है केसी घाट की जो अलौकिक छटा है वो अपने आप में अद्वितीय है। महाराज जी कैसा लग रहा है? केसी घाट तो आपने काफ़ी बार देखा होगा, लेकिन आज लाखों दीपकों से सजा हुआ केसी घाट आज कैसा लग रहा है? आज केसी घाट का नज़ारा, जैसे इन दिनों अभी काशी और अयोध्या की चर्चा होती है और पूरी दुनिया में जो ये एक फ़ोटो जाते हैं, वायरल होते हैं कि काशी और मथुरा किस प्रकार दिखाई दे रहा है, आज ऐसे ही हमें अपना वृंदावन दिखाई दे रहा है और बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है। और हम चाहेंगे कि हिंदुत्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है कि अपने जीवन को रोशन करिए, अपने जीवन को ईर्ष्या के अंधकार से निकालिए और देवताओं का स्वागत करिए और धरती पर सभी को खुश रहिए और खुश रहने का वरदान अपनी ओर से दे सकें तो दीजिए। आप सभी को देव दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। खुश रहिए। माँ, ये देव दीपावली बोली जाती है। वैसे तो हम दीपावली बना चुके हैं, लेकिन देव उठान के बाद में जो देव दीपावली आती है इसका महत्व क्या होता है? ये जो दीपावली है ये विशेष रूप से रोशनी की दीपावली है, क्योंकि आज पूर्णमासी का दिन है और आज के दिन महादेव ने त्रिपुरासुर का अंत किया था। कहते हैं हमारे शरीर में इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ये 3 नाड़ियाँ होती हैं। जब हम इन्हें जीते हैं तो इनको त्रिपुर कहते हैं। साधना के द्वारा अपनी नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र को मनुष्य जीतता है। जब भी कोई शिव रूप होकर इनको जीतता है तो कहते हैं देवता उसका स्वागत करते हैं, माने वो अपनी असुरता का नाश करता है। जो विशेष रूप से दीपावली है वो अमावस्या पे मनाई गई, वो लक्ष्मी मैया का उत्सव है, क्योंकि लक्ष्मी मैया ने उस समय नरकासुर का अंत किया है। भगवती का उस समय पूजन है। लेकिन ये जो देव दीपावली है ये महादेव का उत्सव है, ये वैराग्य का उत्सव है और ये पुनः इस बात का सूचक है कि अगर तुम्हारे घर में भगवती का पूजन हुआ है, तुम्हारे घर में अगर अच्छाई का वास हुआ है, गणपति बप्पा आ गए हैं, तो अब देवताओं का आगमन होगा, अर्थात तुम्हारे जीवन में पूर्णिमा का आगमन होगा। महाराज जी, आज यहाँ अलौकिक एक दृश्य और देखने को मिला है। यहाँ आटे से बने हुए और गोबर से बने हुए दीपक यहाँ जलाए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? क्या वातावरण को शुद्धिकरण रखना या लोगों को रोजगार भी मिलेगा शायद इससे? इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और विशेष रूप से ध्यान मूर्ति सत्संग सेवा संस्थान ने जो अनाश्रित गौशालाएं हैं उनसे गोबर लेकर के गैया का, और जो माताएं हैं जो अपना जीवन यापन करने में कठिनाई महसूस कर रही थी, उन माताओं को इकट्ठा करके गैया के गोबर से दिया बनाना सिखाया। तो इसके लिए कुछ आधुनिक मशीनें लगी जिनका विक्रय किया गया, लाया गया। और जब हम ये मशीनें लेकर के आए और हमने माताओं को लगा के ये गोबर के दिए बनवाना शुरू किया, तो एक तो इन माताओं को रोजगार मिला, दूसरा वातावरण को एक बड़ी शुद्धि मिली कि गैया के गोबर का जब दिया जलेगा तो उससे पूरा वातावरण बहुत शुद्ध होगा और कहीं ना कहीं गैया मैया की रक्षा का एक बहुत बड़ा जो उद्देश्य है हमारा वो सफल होगा। और अभी आप देख रहे हैं जो गैया के गोबर से बने हुए दिए हैं वो वृंदावन के प्रमुख 7 घाटों पर बहुत बड़ी मात्रा में श्री ध्यान मूर्ति सत्संग सेवा संस्थान के द्वारा जलाए गए हैं प्रशासन के नेतृत्व में। और जो यमुना मैया में दिए बहाए जा रहे हैं वो सभी दिए आटे के बनाए गए हैं और आटे से दिया हाथ से नहीं बनाया गया है। आप उस दिए को देखेंगे तो जिस मशीन से गैया के गोबर का दिया बन रहा है उन्हीं मशीनों में आटे को डालकर दिए को निर्मित किया गया है, तो वो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। और यमुना मैया में जब आटे का दिया जाएगा तो जो मछलियाँ रहती है उनका भी पेट भरेगा और वातावरण भी, पर्यावरण भी पवित्र रहेगा, ऐसा भाव है। बिल्कुल, तो वाकई में आज यहाँ से ये एक मैसेज गया है कि गोबर के दीपक जो हम आए दिन मिट्टी के दीपक या दोने या पत्तल के या कागज़ के दीपकों का यूज़ करते हैं, अब हम आटे के और गोबर के दीपकों का यूज़ करेंगे तो शायद हो सकता है कि हमारा पर्यावरण भी शुद्ध हो, साथ में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और जो आटे का जो महत्व महाराज श्री ने बताया कि वह आटे 2 चीज़ों में फ़ायदा देगा। एक तो आटे से बने हुए दीपक काफ़ी दूर तक जाएंगे, क्योंकि पत्तल और मिट्टी गल जाती है पानी में, लेकिन आटा काफ़ी दूर तक जाएगा। और साथ में ही जब वह आटा बैठेगा यमुना में तो जीव जंतुओं के खाने के लिए वह भोजन का प्रबंध भी होगा। तो आप लोग भी अपने जीवन में इस जो एक प्रक्रिया है इसको अनुसरण कीजिए और आप भी अपने घर से आटे के दीपक बनाकर यमुना में प्रवाहित कीजिए। ऐसी अन्य खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। अपने सहयोगी मोहित गुप्ता के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।